प्रिय विद्यार्थियों, मैं से आचार्य हिंदी डॉक्टर पूरणमल मीना शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, हमने कल भक्तिकालीन कवि कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत उसमें कबीर ने सबसे पहले अपने काव्य में साखी को लिया है। उसमें जो गुरुदेव का अंग है उसके बारे में यहाँ बताया है, क्योंकि स्वयं कबीर ने भोगा है और जो अपनी आत्मा से जो शब्द निकलते हैं, जो उन्होंने अनुभव ग्रहण किया है, उसी को अपनी साखियों के माध्यम से अपने गुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते के संबंध में बताया है और कहा है, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाई, क्यों ले गुरु संतोषी हास रही मन माई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो गुरु है उन्होंने मुझे केवल क्या दिया है, राम का नाम दिया है। उस राम नाम के समान कुछ भी नहीं होता है, वही व्यक्ति के लिए सब कुछ होता है। मैं गुरु के उस उपकार से, उस ऋण से यदि मैं कुछ देना चाहूँ तो मेरे पास देने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम के समान मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं राम के समान कुछ दे सकूं और ना ही गुरु को दे सकूं। पीछे लागे जायता लोग वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। गुरु को बदले में यदि कुछ देना चाहता हूँ, किंतु मेरी जो इच्छा होती है वो मन में ही रह जाती है। आगे कबीर कहते हैं, मैं उन धन्य व्यक्तियों की तरह सांसारिक वैदिक मान्यताओं का पालन करता हूँ, किंतु जब मेरे सतगुरु से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे क्या दे दिया, ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में थमा दिया। यानी मुझे सच्चा ज्ञान इससे प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन बासिर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया जाए। यानी सच्चा ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु भी कैसा होना चाहिए, सतगुरु, सत्य मार्ग पर ले जाने वाला, सत्य का पुजारी और इन लौकिक सांसारिक वेदों का ज्ञाता हो, जिससे कि सीखने को कुछ प्राप्त हो। किंतु वेदों से भी कुछ नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि गुरु के ज्ञान के अभाव में कुछ भी नहीं है, निस्सार है, कोई सार नहीं है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे कबीर ने अपनी साखी में, इस पद्यांश में केवल अपने गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया है और गुरु द्वारा जो राम का नाम का जो स्मरण का जो मुझे ज्ञान दिया है वो ही महत्वपूर्ण माना गया है।
ये दोहा छंद है। जैसा कि हमने चर्चा की कि साखी, साखी का तात्पर्य विद्यार्थियों है साक्षी, प्रत्यक्ष। क्योंकि यहाँ पे किसी पड़ी हुई बातों का कोई लाभ नहीं है। लाभ जब है जब उसका अनुभव किया हो, क्योंकि तभी जाकर के आत्मा परमात्मा में जाकर समाहित हो जाती है। जैसा कि आपको पता भी है कि कबीरदास की जो भाषा है वो कोई भाषा उनके स्वयं की नहीं है, केवल साधुओं की भाषा है, जिसे सद्दुकड़ी भाषा कहा गया है, जो प्रारंभिक हिंदी के रूप में जो है हम कह सकते हैं। इनकी जो भाषा है ना तो खड़ी बोली है, ना ही ब्रज भाषा है, ना ही अवधि का इसमें स्थान है। यानी मिश्रित भाषा भी हम कह सकते हैं, जिसमें सभी शब्दों का समावेश हुआ है। और अनुप्रास अलंकार यहाँ पे बताया गया है। कबीर कहे में कथि गए, गए ब्रह्म महेश, राम नाम के पट तरिए। राम नाम का तत्सारे, सब काहूँ उपदेश, भगति भजन हरि नावे, दुगुदा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार, चिंता ही हरि नाव की, और न चितवे दास। जे कछु चितवे राम चिर, सोई काल की पास। तू करता तू भया, मुझ में रहे न हूँ, वारी फेरी बलि गई, जिद देखो तित तू। यहाँ पे सिमरन का जो अंग है, यहाँ पे कबीर कहते हैं कि गुरु से प्राप्त ज्ञान को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। उस राम नाम के स्मरण का जो वास्तविक तत्व है उसको यहाँ बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव राम नाम को ही सार तत्व बताते हैं और राम नाम का ही वो स्मरण करते हैं। यही उनका सर्वप्रथम उपदेश है। उसी प्रकार उसके बारे में जानना चाहिए, राम नाम को अपनाना चाहिए। ईश्वर भक्ति, ईश्वर का नाम ही इसका सार है। इसके अतिरिक्त क्या है? सब दुख देने वाले सांसारिक विषय वासनाओं से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कवि ने कहा है कि मन, वाणी और कर्म से ईश्वर का स्मरण करने में ही सब कुछ समाया हुआ है। यही जीवन का सार है, यही उसका महत्व है। ज्ञान प्रकाशा, इसी प्रकार कहा गया है कि जब गुरु मिलता है तो भीतर के जो ज्ञान है उसमें प्रकाश होता है, किंतु वो कहना चाहता है कि मैंने भी जो ज्ञान है उसको बिसरा दिया है, भुला दिया है। क्योंकि गुरु की प्राप्ति कब होगी? जब ईश्वर की आप पर कृपा होगी। अगला है विरह का अंग। चकवी बिचड़ी रेनी को,
आई मिली प्रभात, जो जन बिछड़े राम से, ते दिन मिलेन रात। विद्यार्थियों, कबीर दास जी किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि जब चकवा और चकवी रात्र को बिछड़ जाते हैं, किंतु प्रातःकालीन वेला में फिर आकर के वो पुनः मिल जाते हैं। किंतु विद्यार्थियों, जे जन बिछड़े राम सो, ते दिन मिलेन रात। किंतु जब व्यक्ति राम से बिछुड़ जाता है, उसका नाम स्मरण भूल जाता है, ते दिन मिलेन रात, वो न तो रात में मिल सकता है न दिन में मिल सकता है, वो उसे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। यहाँ पे कबीर इस बात की ओर संकेत करते हैं कि बहुत ही दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, आपका आने का इंतज़ार करती रहती हूँ और आपकी आशा में जो है खड़ी रहती हूँ। जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही, आपसे मिलने के लिए मेरा जो मन है, मेरा जो जीव है, वो मिलने के लिए तड़प रहा है। और मन नाही विश्राम, मन को कहीं भी विश्राम नहीं है, शांति नहीं है। आगे कहते हैं कबीर, ये तन जारो मशी करो, लिखा राम का नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राय पठाई। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति का जो शरीर है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। किस प्रकार? ये तन जारो मशी करो, ये जब शरीर जल करके भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लिखा राम का नाम, तो राम का नाम कैसे लिखा जाएगा? लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पटाओ। आप इसकी लेखनी तैयार कीजिए और उसे राम नाम का स्मरण करके, बार बार प्रार्थना करके उसका स्मरण कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है अपनी बात को यहाँ कबीर ने इन दोहों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि विरणी आत्मा की जो दशा होती है उसको किस प्रकार से यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार से कहा गया कि शरीर को भी जला डालो और उसकी जो भस्म है उसकी क्या बना लो? स्याही बना लो। और जो हड्डियां हैं शरीर की, खोपड़ी की, उससे बनी हुई भस्म से, स्याही से राम नाम का स्मरण करके, लिख लिख करके उनके पास भेजूं, यानी भगवान के पास भेजूं। शायद तभी मुझे प्रभु आकर के दर्शन देंगे। तो एक विरणी नायिका की जो मन की जो दशा है उसको यहाँ पे चित्रित किया है। आगे हम कल चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। आज इतना ही। नमस्कार।